आज का टॉपिक है हमारा मैक्सिमा मिनिमा। अब मैक्सिमा मिनिमा में हम क्या स्टडी करेंगे। सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपके पास कोई फंक्शन है। इट मे बी एसोसिएटेड विद सम इंटरवल और मे नॉट बी एसोसिएटेड विद सम इंटरवल। इफ इंटरवल इज नॉट गिवन then we can use minus infinity to infinity as a required इंटरवल। ओके, तो हमने डिस्कस करना है फिर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इफ इंटरवल इज नॉट गिवन। तो इस टॉपिक में यानी कि मैक्सिमा मिनिमा का ये जो टॉपिक है, इसमें हमने क्या स्टडी करनी है कि आपके पास ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। अब हम एक ग्राफ बना के देखते हैं। हम इस ग्राफ पे आप ये देखिए जो वैल्यूज हैं वो क्या बनती है। कोई भी ग्राफ, हम पहले तो एक काम करते हैं, एक वेल नोन ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ कि y इज इक्वल टू, सपोज आपके पास एक्स स्क्वेयर है। ठीक है ना, अभी बनेगा अपर हैंड पैराबोला। तो अगर हम अपर हैंड पैराबोला का ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ बनेगा बच्चों कुछ ऐसा। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इस पॉइंट के, ये जो पॉइंट O है ओरिजिन, ये ग्राफ इस O से नीचे नहीं जा सकता। बट जैसे जैसे x इंक्रीज होता जाएगा, y की वैल्यू भी क्या आपकी इंक्रीज होती जा रही है। ठीक, यानी कि जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, आपका जो एक्स स्क्वेयर है वो भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो ऐसे केसेस में यानी कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जिनका नो मैक्सिमा होगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी पॉसिबल नहीं है, बट मिनिमम होगी, बट मिनिमम एग्जिस्ट करेगी इसमें। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, एट जीरो। ओके, एट जीरो, तो x की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी। सॉरी, y की वैल्यू क्या बनेगी, वो भी जीरो बनेगी। इससे एक बात क्लियर हो गई है ग्राफ से, वो ये बात क्लियर हुई बच्चों कि कोई भी x का स्क्वायर यानी कोई भी स्क्वायर टर्म है, ठीक है ना, यहाँ पे इस तरीके से उसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक है, मिनिमा एग्जिस्ट। ठीक है, एंड द मिनिमम वैल्यू इज जीरो। ठीक है, और वो भी कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू जीरो। मिनिमम वैल्यू भी जीरो होगी, कब, कहाँ पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे। तो व्हाट अबाउट मैक्सिमा। ठीक है, फॉर ए स्क्वायर फंक्शन मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर, बट फॉर द अदर साइड अगर मैं बात करता हूँ माइनस एक्स स्क्वेयर की, यानी कि अगर मैं यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वेयर की बात करता हूँ तो क्या होगा, मैं y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर की बात करूंगा तो ये जो पैराबोला है आपका, ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है ना, तो इससे ये हुआ कि इसका जो मैक्सिमा है वो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये टॉप वैल्यू, अब जो ओरिजिन है इसका वो टॉप वैल्यू है। मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड इज जीरो, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी वो जीरो होगी एट एक्स इक्वल टू जीरो। बट मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि कोई भी स्क्वायर फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, मिनिमम एग्जिस्ट करती है। बट अगर आगे माइनस लग जाएगा तो मैक्सिमम मिनिमम बन जाएगा, मिनिमम मैक्सिमम बन जाएगा। तो एक तो ये हो गया आपके पास। दूसरा, आपके पास कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का एक खास बात है कि भाई मैक्सिमम पक्का है कि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, मिनिमम की हम गारंटी नहीं ले सकते। अगर हम बात करते हैं y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर x, देखो वेल नोन ग्राफ है, बड़ा सिंपल है। तो अब आप इसका ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो आपके पास ऐसे बनेगा ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ। तो ये y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर x के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैक्सिमा है, मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब वो भी नहीं एग्जिस्ट करती। ठीक है, और जो मिनिमम वैल्यू है वो भी एग्जिस्ट नहीं करती।
अब वो इसलिए नहीं एग्जिस्ट करती क्योंकि हमारा जो कर्व है लेफ्ट हैंड साइड से वो जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, बट एक्चुअली में है नहीं जीरो। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो फिर भाई लोग के लिए क्या करें हम? अगर हम बात करें y इज इक्वल टू log x के लिए, तो उसका क्या बनेगा ग्राफ? तो उसके लिए आप ये देखिए ग्राफ, log का जो ग्राफ है वो क्या है? log का ग्राफ आपको पता है कि ऐसे बनेगा। ठीक, वो कभी भी y एक्सिस को टच नहीं करेगा। बात समझाई? तो इसमें भी मैक्सिमा और मिनिमा दोनों ही डज नॉट एग्जिस्ट है। ठीक है, ये आपको ये दो क्वांटिटी पता होगी। एक फंडामेंटल क्वांटिटी और है जो बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, वो मॉडुलस की अगर हम बात करें, मोड बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड रहता है आपका। जैसे y इज इक्वल टू, अगर हम मोड x की बात करते हैं तो आपको पता है इसका जो ग्राफ है वो वी शेप्ड है। ठीक है, तो ये ऐसे करके अगर हम बोथ साइड की बात करें तो इसमें सिर्फ मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, यानी कि जो मोड x है ओनली मिनिमा एग्जिस्ट, ओनली मिनिमा एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0। ठीक है ना बात? और व्हाट अबाउट मैक्सिमा? जो मैक्सिमम वैल्यू है वो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना? तो आपको याद रखना है कि अकेले मोड के लिए बात कर रहा हूं मैं अभी ना। मोड का मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करता बट मिनिमा एग्जिस्ट करता। आप ग्राफ से देख सकते हो, जैसे जैसे एक्स इंक्रीज करता जाएगा ना, ये देखो आपका जो वाई है वो इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, ये देखिए एक्स इंक्रीज कर गया, वाई इंक्रीज कर गया। ठीक है, फिर एक्स इंक्रीज करेगा आपका, उसके कोरस्पॉन्डिंगली वाई इंक्रीज कर गया। मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है, एज एक्स इंक्रीजेस मोड एक्स आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है ना, मेरी बात समझाई? तो x के साथ साथ आपका फंक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? तो ये फंक्शन जो है आपका मैक्सिमा इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। बट अगर हम मोड की बात करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ y इक्वल टू माइनस मोड x, तो इसका जो ग्राफ है वो आपका ये बन जाएगा। ठीक, तो ये ग्राफ बना इसका। तो इसमें एक खास बात ये है कि इसका सिर्फ अपर पोर्शन एग्जिस्ट कर रहा है, देखो। तो इसमें जो मैक्सिमा है वो आपका एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बट जो मिनिमा है इसका वो वो डज नॉट एग्जिस्ट है। ठीक, क्योंकि उसकी हमें पता ही नहीं वैल्यूज क्या होंगी। बात समझाई? तो माइनस मोड एक्स के लिए आपको ये पॉइंट पता हो। एक आपका जो कंसेप्ट है वो क्या है, आपको एक कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना आना चाहिए। कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं, अगर हम बात करें नेचर ऑफ फंक्शंस की, इसमें नेचर ऑफ फंक्शंस की अगर हम बात करें तो आपको फंक्शंस की जो कैटेगरी है वो क्या मिलेगी कि जिसका ओनली मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, नो मिनिमा। नंबर 2 पे ये होगा आपके पास जिसका ओनली मिनिमा एग्जिस्ट करेगा बट मैक्सिमा नहीं होगा। तीसरा, बोथ मिनिमम और मैक्सिमम एग्जिस्ट करेंगे, मिनिमम एंड मैक्सिमम एग्जिस्ट। ओके। फोर्थ, नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम, ना तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, नो और ना ही ना तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा ना ही मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसे आपको ऐसे कुछ फंक्शन भी याद रखने पड़ेंगे। अभी देखो, मैंने ओनली मैक्सिमा नो मिनिमा, ओनली मिनिमा नो मैक्सिमा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो मैं एक ग्राफ दोबारा से फिर बनाता हूँ जिसका आपको पता है पहले से ही। मैं एक सिंपल सा ग्राफ बना दूं। अगर हम पैराबोला की बात करते हैं, ये देखो ये अपर हेड पैराबोला आ गया। बात समझाई? अब मैंने इसको क्या बोला था कि मिनिमम एग्जिस्ट करता है, मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करता। सही बात है। तो अगर मैं यहाँ पे एक इंटरवल डिफाइन कर दूं, ठीक है, मान लो मैं कहता हूँ -2 से +2,
ठीक। ओके, -2 से आपका +2। तो ये जो वैल्यूज है आपकी, देखो अब बाउंड्री इसकी यहीं तक रहेगी ना बच्चों, जो बाउंड्री इसकी यहीं तक रहेगी। इसका मतलब ये जो वैल्यू आपकी बनेगी, ठीक है, ये y की वैल्यू जो आपको दिख रहा है, पॉइंट P मान लेते हैं इसको हम, और पॉइंट O मान लेते हैं ओरिजिन को, ठीक है ना। तो y की मैक्सिमम वैल्यू आपकी P है y एक्सिस के ऊपर, और आपका जो मिनिमम है वो O पे है। बात समझाई? तो P पे y की जो भी वैल्यू होगी वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और O पे जो वैल्यू होगी वो आपकी मिनिमम वैल्यू होगी। अगर मैं इसी ग्राफ को फिर दोबारा से स्टडी करता हूं, अगर मैं अब इसी ग्राफ को सेम दोबारा बनाए बच्चों हम, अपर पैराबोला को ही, ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ -2 से 1 के बीच की बात करता हूँ, ठीक है। तो -2 पे तो ये पॉइंट आ गया आपके पास, और 1 पे यहाँ पे कोई एक पॉइंट आ गया। मेरी बात समझाई? तो यहाँ पे एक खास बात आ गई बच्चों, कि एक तो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इन दोनों को अगर हम y से मिलाएंगे तो इसमें अब हम क्या करेंगे, अब इंटरवल दे दिया ना आपको, ये देखो 3 पॉइंट आ गए और एक आ गया ओरिजिन पे O। तो ये तीनों पॉइंट क्या बताते हैं, देखो 1 2 और 3। अब तीनों पॉइंट पे नाम लिख दो आप इनका। मान लो आपके पास ये O, ये P1 और ये P2, ठीक है। भी जो सबसे छोटी वैल्यू है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, वो O पे। यानी कि जो आपके पास मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम कहाँ पे है, एट O। तो मैक्सिमम कहाँ पे है आपकी, एट P1 एंड P2, एट P1 एंड P2। यानी कि इस केस में मोर देन 1 मैक्सिमा और मिनिमा होगा, ठीक है। मोर देन 1 मिनिमा, यहाँ पे एक मिनिमा है, मोर देन 1 आपके पास मैक्सिमा है, यानी कि 2 पॉइंट पे आपके मैक्सिमम वैल्यूज है। बात फॉलो करके, है ना। तो इसमें मैक्सिमम एट आ गया P1 एंड P2। तो मतलब ऐसा हो सकता है इसमें कि a function may have more than one minima and more than one maxima, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि एक मिनिमम एक ही होगा और एक ही मैक्सिमम होगा। इट में फंक्शन में है मोर देन वन मैक्सिमा और मोर देन वन मिनिमा। तो मैं एक ग्राफ आपको बना के दिखा रहा हूँ, आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन था आपका, और इसका जो ग्राफ है वो आपके पास सपोज ये ऐसे करके आ गया बच्चों, ठीक है, यहाँ तक। ये बाउंड्री मैंने ले ली इसकी। अगर बाउंड्री नहीं लेंगे तो ग्राफ ऐसे ही चलता जाएगा। तो जितना विजिबल है आपको उसमें ये देखिए, ये भी हाईएस्ट पॉइंट है ना, ये पॉइंट भी हाईएस्ट है। ये कोई P1 पॉइंट था, ये कोई P2 पॉइंट है, और फिर एक P3 पॉइंट है। तो P1 P2 P3 पे हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे L1 लोअर 1 लोअर 2 और यहाँ पे लोअर 3। तो ये 3 पॉइंट पे जो है आपका मिनिमम है फंक्शन। तो किसी भी 3 पॉइंट के ऊपर आपका मैक्सिमम है और 3 पॉइंट के ऊपर मिनिमम है। अब ये जरूरी नहीं है कि 3 पे ही मैक्सिमम होगा और 3 पे ही मिनिमम होगा। बात समझाई? तो इस केस में अ फंक्शन में हैव मोर देन वन मैक्सिमा और मोर देन वन मिनिमा, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है। तो ये जो पॉइंट है आपके, जहां पे कोई भी फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होगा, कोई भी फंक्शन जहां पे मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, वो पॉइंट हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट्स। जैसे आपने पहले किया हुआ है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। तो क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं हम फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करते हैं हम, क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट होते हैं जहां पे फंक्शन अपना नेचर चेंज करना स्टार्ट करता है।
Okay, for critical point as earlier f dash x must be equal to 0, we solve it for x, for x। तो x की कोई वैल्यू आएंगी है ना, a b c एटसेट्रा, क्लियर। तो ये जो वैल्यूज होंगी आपकी ये क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे जहां पे फंक्शन इंक्रीज करके डिक्रीज करना या डिक्रीज करके इंक्रीज करना शुरू होता है। ओके, अच्छा कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका क्रिटिकल पॉइंट तो होता है, आप देखो, बट वहां पे वो अपना नेचर चेंज नहीं करते। मैं एक ग्राफ डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने y इजिकल टू एक्स क्यूब का। तो y इजिकल टू एक्स क्यूब का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ बच्चों बड़े ध्यान से देखना कि क्या बनेगा। वो ग्राफ ऐसे बनेगा, बात समझाई। तो इस फंक्शन की खासियत देखो, अगर हम बात करते हैं y डैश की, तो y डैश बना 3x का स्क्वायर। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, अगर हम क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे निकालते हैं तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 इंप्लाई करता है x इक्वल टू 0। तो ओरिजिन इज द पॉइंट है ना, तो यहाँ पे जो है इसका नेचर चेंज होना चाहिए, बात समझा रही है। तो यहाँ पे इसका मतलब यही पॉइंट होगा जहाँ पे फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है, मेरी बात समझाई। बट फ्रॉम द नेचर ऑफ ग्राफ ये क्लियर है कि फंक्शन का ना तो कोई लोअर एंड है ना कोई अपर एंड है, मतलब ये ऐसे आपका ऊपर से इंक्रीज होता जाएगा, नीचे से ये डिक्रीज होता जाएगा। तो एक्स क्यूब का खास बात ये है कि नाइदर इट हैज मैक्सिमम नॉर इट हैज मिनिमा, ठीक है। ना तो इसका मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा ना मिनिमा एग्जिस्ट कर किया हुआ यहाँ पे। हाँ, अगर हमें कोई इंटरवल दे रखा हो, बाउंड्री रिस्ट्रिक्टेड हो, तो फिर हो सकता है, क्लियर, मेरी बात समझाई। तो ऐसे पॉइंट्स को जहां पे ये चेंज नहीं होता, ऐसा नेचर जहां पे फंक्शन का ये जो कर्व है चेंज नहीं हो रही, इसका नेचर नहीं चेंज हो रहा, तो वहां पे उनको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सच पॉइंट्स आर नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसको हम थोड़ा डिटेल में करेंगे, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे डिस्कस करने का एक पॉइंट से आपको रूबरू करवाना था जिसका नाम है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन डिस्कस करेंगे। अभी हम पहले तो ये देखें कि अगर हमें ग्राफ नहीं बनाना आता तो हमें कैसे लगेगा पता कि हमारा जो फंक्शन है वो मिनिमम है या मैक्सिमम है, ठीक है। बेसिकली मैथमेटिकली टेस्टिंग क्या होगी आपके पास, टेस्टिंग के लिए बात कर रहे हैं आज हम, तो टेस्टिंग फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब हम बात कर रहे हैं टेस्टिंग की मैक्सिमा और मिनिमा की। तो टेस्टिंग के लिए बच्चों दो मेथड है आपके पास। एक मेथड तो है आपके पास यूज ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, यूज ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। और जो मेथड टू है वो क्या है भाई, मेथड टू है आपका यूज ऑफ सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो पहले मैं आपको यूज ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव सिखा देता हूं। मैं यूं कहता हूं कि सपोज आपके पास y इजिकल टू एफ ऑफ एक्स है, आपने एफ डैश एक्स किया, उसको इक्वल टू 0 किया, तो x की कोई वैल्यूज आ गया आपके पास, सपोज ए बी सी, ठीक है। उसको आपने नंबर लाइन पे उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंगली मार्क कर दिया, ठीक है। इंटरवल गिवन है तो उसके अकॉर्डिंगली, नहीं तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो जैसे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में चेक करते थे कि माइनस इन्फिनिटी टू ए आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव, ए टू बी पॉजिटिव है या नेगेटिव, है ना, कुछ ऐसा होता था ना। अब मान लो यहाँ पे जो आपके पास पॉइंट ए है, ये फिर पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, ये तीन पॉइंट आ गए आपके पास। माइनस इन्फिनिटी टू ए, मैं यूं कहता हूं कि सपोज आपका डेरिवेटिव जो है ना वो पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स, तो ए टू बी वो नेगेटिव होगा और बी टू सी क्या होगा, पॉजिटिव, सी टू माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, नेगेटिव। तो ये आपको
एक कंक्लूजन याद रखना है, एक पॉइंट जो है वो ध्यान देना है। पॉइंट ये कि इफ एफ डैश एक्स चेंजेस प्लस मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, जैसे x इजिकल टू ए पे वो पॉजिटिव से नेगेटिव बना, ठीक है, तो आपके पास x की वो जो वैल्यू होगी आपकी, जैसे a है यहाँ पे, तो वो क्या होगा आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, ठीक है। इसके लिए आप क्या बना पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये ध्यान देना आपको, ठीक है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा अगर आपका पॉजिटिव से नेगेटिव है। अभी पॉजिटिव से नेगेटिव का मतलब ये होगा कि फंक्शन इंक्रीज होके फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो फंक्शन इंक्रीज करेगा, और अगर वो नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया इसका मतलब डिक्रीज करना स्टार्ट हो गया, तो मैक्सिमम हाइट पे जाके ही तो वापस आएगा। तो जहां पे मैक्सिमम मिनिमम मेरे पास समझाई, तो पॉजिटिव से नेगेटिव होके जाना आपका पॉइंट ऑफ क्या होगा यहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यहाँ पे ए जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, आपका जो सी है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्यों? क्योंकि हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव बन गया। अब रिवर्स चलते हैं हम, ठीक है। अब रिवर्स में आपके पास ये हो सकता है कि आपका जो पॉइंट है वो आपको नेगेटिव से पॉजिटिव भेज दे, ठीक है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव भेज दे, आपका जो फंक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो, तो आपके पास ये बनेगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे आप ऊपर जो नंबर लाइन लगा रखी है हमने, जो मैंने अभी येलो हाईलाइट किया, उसमें कौन सा पॉइंट है जो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है? ओनली बी। तो एट एक्स इजिकल टू बी आवर फंक्शन विल बी मिनिमम। अब नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब क्या होगा कि वो पहले डिक्रीज हो रहा था फिर वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, तो ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट ऑफ क्या होगा आपका मिनिमा। ओके, तो ये कंसेप्ट एक आपका कंसेप्ट नंबर 1 बेस्ट मेथड होता है, और इसका चांस नहीं होता है फेल होने का। जो दूसरा मेथड है आपका फेल, वो भी नहीं होता, बट जहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाता है वहां पे हमें दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का भी सिर्फ नाम ही है, अब बताता हूँ कि होगा क्या वो। तो जैसे अगर हम मेथड 2 की बात करें बच्चों, तो मेथड 2 में यूज ऑफ डेरिवेटिव है। तो यूज ऑफ डेरिवेटिव में आपको जो सीखना है सेकंड डेरिवेटिव में, उसमें क्या सीखना है? आपका जो स्टेप 1 है उसमें क्या करेंगे आप स्टेप 1 में आपने एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 करना है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएंगी, जैसे सपोज ए बी सी, सेम उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करो इन ऑर्डर, क्लियर। फिर स्टेप 2 में आप जाओ और आप डबल डेरिवेटिव निकाल दो, ठीक है। डबल डेरिवेटिव में अब क्या करेंगे हम x की वैल्यू जो है ना a b c और कम ज्यादा जितनी भी हैं, ओके, a b c 1/1, आप x की वैल्यू 1/1 करके डबल डेरिवेटिव में पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे दो बातें बनेंगी बच्चों। अगर f डैश x, मैं यहाँ पे एक चार्ट सा बना रहा हूँ आपके लिए, वो ये बनेगा बच्चों, अगर आ गया पॉजिटिव, तो से x इजिकल टू a की बात करें हम, से x इजिकल टू a पे अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा बनेगा। ये क्या बनेगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक। अगर ये डबल डेरिवेटिव आता है नेगेटिव आपके पास, अगर डबल डेरिवेटिव आता है नेगेटिव से x इजिकल टू b पे, मेरी बात समझाई, तो यहाँ पे बनेगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान देनी है। हाँ, एक प्रॉब्लम आ जाती है अगर आपके पास ना तो पॉजिटिव आया ना नेगेटिव आया, आपके पास आ गया 0। अगर 0 आता है तो आपके पास ये बनता पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो जैसे अब अगर हम बात करते थे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक ग्राफ बनाया था आपके पास y इजिकल टू एक्स क्यूब का। तो जब हम बात कर रहे हैं y इजिकल टू एक्स क्यूब का, तो इसका ग्राफ आपको जो बनवाया था मैंने वो यूं करके बनवाया था, ठीक है।
तो बच्चों अगर हम बात करते हैं y डैश तो वो 3x² है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए अगर हम बात करते हैं तो आप x=0 की बात करेंगे। तो एक ही पॉइंट है x=0। अब आप डबल डेरिवेटिव निकालो। डबल डेरिवेटिव क्या बना 6x। भाई x की वैल्यू इसमें पुट करो तो आंसर क्या आया 0 है ना y डबल डैश। तो जब ऐसे आता है तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनेगा। ठीक है, बात समझाई। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो गारंटीड है ना कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनेगा। अदरवाइज ये कोई कंडीशन नहीं है कि डबल डेरिवेटिव आपका 0 बनता है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही बनता है। इट मे बी द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, फिर फर्दर टेस्टिंग होती है उसकी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कनकेविटी, कन्वेक्सिटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को लेके कुछ एग्जांपल देके वो कंसेप्ट क्लियर करेंगे आपको अच्छी तरह से। दैट इज नॉट फॉर सीबीएसई, आपका सिर्फ वो जेई मेंस के लिए है। जो अभी तक कराया है वो सारा आपका सीबीएसई पर्पज के लिए है। ठीक है, ये आपको ढंग से करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम प्रॉब्लम्स करेंगे। पहले बहुत सारे क्वेश्चन है, ये जितना मैंने आपको पढ़ाया है ये सारा ध्यान से इसका थ्योरी सीखो और नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन, उसके बाद कनकेविटी, कन्वेक्सिटी।